ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुना लिमक़दमिल फ़दा व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सब मिल के सलवात पढ़िए आवाज़ बुलंद। ज़ाहिर के मजलिस वाबस्ता है इसाले सवाब से। आगाज़ गुफ्तगू इस दुआ के साथ कि परवरदिगार बतफ़ैल मोहम्मद और आले मोहम्मद और बतसद्दुक़ इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मेरे दहन से निकले हुए फ़ज़ाइल और मसाइब के हर जुमले का सवाब अल्लाह उन मरहुमीन के नाम अमाल में तहरीर फरमाए जिन मरहुमीन के सवाब में एक सलवात और सब मिलकर बढ़िए बावाज़ बुलंद। आज से 82 बरस पहले एक शायर गुज़रे हैं अल्लामा इक़बाल। आगाज़ गुफ्तगू कर रहा हूँ उनके एक शेर से। अल्लामा इक़बाल ने कहा कि गर तू मिखाही मुसलमान ज़िस्तन, गर तू मिखाही मुसलमान ज़िस्तन नीस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान ज़िस्तन। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि ए मुसलमान, ए इंसान, अगर तू इस कायनात आलम आलम में मुसलमान बनकर ज़िंदा रहना चाहता है, ए इंसान अगर तू इस कायनात में मुसलमान बनकर ज़िंदा रहना चाहता है तो एक बात अपने दिमाग के कंप्यूटर में फिट कर ले कि बग़ैर कुरान के कोई भी इंसान मुसलमान बन के ज़िंदा नहीं रह सकता। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। बग़ैर कुरान के अगर मुसलमान बनकर ज़िंदा रहना है तो एक बात ये तय कर ले दुनिया का हर इंसान कि बग़ैर कुरान के कोई भी इंसान मुसलमान बन के ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़फ़रुल इस्लाम से लेकर मुख्तार अब्बास नक़वी तक, मुख्तार अब्बास नक़वी से लेकर मोहसिन रज़ा तक और मोहसिन रज़ा लेकर वसीम रिज़वी तक सलवात पढ़िए आवाज़ बुलंद। सब के लिए पैगाम है कि बग़ैर कुरान के कोई भी इंसान मुसलमान बनकर ज़िंदा नहीं रह सकता। कुरान खालिक कायनात की बनाम इंसानियत व आखिरी पैगाम है जो उसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर व अतहर पर नाज़िल फरमाया। ये किताब कल भी मुअज्ज़ा थी और आज भी मुअज्ज़ा है और सुबह क़यामत की किताब मुअज्ज़ा रहेगी। मुरूर ज़माना और इम्तिदाद अय्याम से इस किताब की हिदायत और रुज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये किताब क्या है? हुकूमतों के लिए कानून है, अदालतों के लिए फ़ैसला है, बीमारों के लिए शफा है, मुजाहिदों के लिए तलवार है, सेहतमंदों के लिए ज़रिए बका है, बच्चों के लिए हिर्ज़ जाँ है, इंसानों के लिए हिदायत है, गुमराहों के लिए मशअल राह है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। और मैं क्या हूँ, मेरी क्या हैसियत? मौलाए मुत्तक़ियान, अमीर मोमिनान, फ़ख्र सुलेमान, आकाए बुज़ुर्ग सलमान, जुर्रत इंसान, वक़ार जिन्न इंसान। मौला अली फरमाते हैं कि कुरान वो किताब नूर है जिसकी कंदीलें कभी गुल नहीं होती।
कुरान वो किताब नूर है जिसकी कंदीलें कभी गुल नहीं होती। कुरान वो चिराग है जिसकी लौ कभी खामोश नहीं होती। कुरान वो किरण है जिसकी रोशनी कभी मध्यम नहीं पड़ती। कुरान वो रास्ता है अपने राहपैमा को कभी गुमराह नहीं करता। कुरान वो दरिया जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। कुरान वो चश्मा है जो इससे मुत्तसिल हो गया वो तशना नहीं रहता। और मुख्तसर ये बात को समेट दूँ, कुरान तवज्जो, कुरान वो किताब है कि अगर अल्फाज के पैकर में आए तो कुरान मुबीन है और इंसानी पैकर में आए तो इमाम मुबीन है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। उसी कुरान मजीद में वो खुदावंद मुताल जो किसी भी एतबार से आजिज नहीं है, वो खुदावंद मुताल जो हर एतबार से बेनियाज है, वो खुदा मुताल जो कादिर मुतलक है, वो खुदा मुताल जो मुख्तार महज है, वो खुदा मुताल जो हर कासिद का मकसूद है, वो खुदा मुताल जो हर तालिब का मतलूब है, वो खुदा मुताल जो हर हामिद का महमूद है। हाय हाय भाई सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। हाय वो खुदा मुताल जो हर दाई का मदऊ है, वो खुदा मुताल जो हर महकूम का हाकिम है, वो खुदा मुताल जो हर शाकिर का मशकूर है, वो खुदा मुताल जो हर शाहिद का मशहूद है। हाय सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। वो खुदामताल जो हर साजिद का मौजूद है, वो खुदामताल जो हर आबिद का माबूद है, वो खुदामताल जो रहमान है और ऐसा रहमान जिसके रहमानियत आम है, वो खुदामताल जो मुदब्बिर और ऐसा मुदब्बिर है जो तदबीर उमूर में किसी मुआमिन का मोहताज नहीं है, वो खुदामताल जो हकीम और ऐसा हकीम है जिसका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता, वो खुदामताल जो अहद और ऐसा अहद है जिसका कोई आदत नहीं है, वो खुदामताल जो जिंदा सा जिंदा जिसको कभी मौत नहीं आएगी। मुख्तसर ये कि वो खुदामताल जिसके तारीफ के लिए अल्फाज कोताह है और अक्ल हैरान है। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पे। वो खुदावंद इरशाद फरमा रहा है क्या, कुल्लु मन अलैहा फान, इस कायनात और इस कायनात मौजूद चीज़ें एक दिन आएगा, एक ज़माना आएगा जब सबके सब मिट जाएंगी, फना हो जाएंगी और मंजिल वजूद से मंजिल आदम पहुंच जाएंगी। हाँ मगर ज़ात को फना नहीं है, और वह है ज़ात अहदियत, और उस ज़ात की सिफत ये वो ज़ात साहिब जलाल भी है और साहिब इकराम भी है। किस कदर मेहरबान है वो खुदा जिसने अपनी बका और फना न होने का ऐलान अपने जलाल के ज़रिए किया, और उसके साथ साथ अपने बंदों का दिल रखते हुए उसने अपने साहिब इकराम होने का भी ऐलान किया, ताकि इंसान न अल्लाह के रहमत से मायूस हो और न उसके अज़ाब से मुतमईन, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे जिसमें एक तरफ उम्मीद हो तो दूसरी तरफ खौफ हो। एक सलवात पढ़िए बाबा दे बलन। तो ये आयत मैंने पढ़ी इसलिए है कि मजलिस वाबस्ता है इसाले सवाब से, और इसाले सवाब के मजालिस का कुछ तकाजा होता है और उन तकाज़ों को बहरहाल पूरा होना है। और ये तस्करा मौत का तो न हमारे करने का मोहताज है और न आपके सुनने का मोहताज है। आप तस्करे को बोल के सुने तो, खामोश सुने तो, आएगी सबको। ये मसला जो मौत का है ये न पढ़ने का मोहताज है और सुनने का मोहताज है। चाहे आप सुने या न सुने, मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, आएगी सबको। हमने देखा है कि आपस के मामलात वैसे एक बात मुनसिर होते कि आप हमारे यहाँ आइए और हम आपके यहाँ आवें, हम आपके यहाँ बार बार आए, आप हमारे एक बार भी ना आए तो हम भी अकड़ के बैठ जाए, हम ही रोज़ रोज़ जाएँ। इन्हें भी तो आना चाहिए। इस मैदान में अगर हमने किसी को नहायत फैयाज नहायत सखी पाया तो है हज़रत मलकुल मौत। उन्होंने कहा आप आए या ना आए, सलवात पढ़िए बाबा।
आप आए या ना आए, हम एक न एक दिन जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना है। देखिए, जो यहाँ इस इलाके का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, यहाँ तो छोड़ कर कोई जो लखनऊ न गया हो वो भी मुसाफिर है। यानी हम और आप जो हैं सब मुसाफिर हैं। मैं यहाँ बुलंदी बैठा हुआ तस्करा कर रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ, मैं हालत सफ़र में हूँ, आप सुन रहे हैं हालत सफ़र में हैं। हर इंसान जिस वक्त बैठा हुआ मुसाफिर है। तो सफ़र में बर्थ पर आराम मिला कि नहीं मिला, इस पर ज़्यादा गौर न कीजिए, गौर इस बात पर कीजिए कि साथ सामान लेकर चले तो वो महफूज है कि नहीं। आए जो समझ गया सलवात बड़े बाबा दे बलन। जो सामान साथ लेके चले थे वो और जाना है सबको, तो जहाँ जाना है वहाँ खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ न कुछ लेके जाना है। और यहाँ आए हैं चंद रोज के लिए। बाद हमें नादान मिल जाते हैं, मौलाना ये बाग मेरा, ये जायदाद मेरी, ये बंगला मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जब ये अल्लाह का नादान बंदा ये कहता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो अल्लाह के लबों पर मुस्कुराहट आती है बंदे की बेवकूफ़ी पर कि मेरा बंदा कितना नादान हो गया है, ये मेरा बंदा कितना अहमक है, बाहर की दुनिया को अपनी बतला रहा है, बाहर की दुनिया को अपनी बतला रहा। अल्लाह ने कहे मेरे नादान बंदे, ये बाहर की दुनिया को तो अपनी बतला रहा है, कभी तूने अपने अंदर की दुनिया में झांक के देखा? हाय हाय हाय, कभी तूने अपने अंदर की दुनिया में झांक के देखा? दिल तेरा अपना है, धड़कन पर कंट्रोल नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। दिल तेरा अपना है, धड़कन कंट्रोल नहीं है, खून तेरा अपना है, रवानी पर कब्जा नहीं है, नफ्स तेरा अपना है, ख्वाहिशात बेकाबू हैं। तो जब तेरे अंदर की दुनिया तेरी अपनी न हुई है तो बाहर की दुनिया को तो जाना सबको, सफर सबको करना है। यहाँ चंद रोज के लिए आए हुए हैं। देखिए, कल जिस जायदाद को आपके बाप ने कहा था मेरा है, उससे पहले उनके बाप ने कहा मेरा है, उससे पहले उनके बाप ने कहा मेरा। हाय हाय हाय, एक सलवात बढ़िया मिसाल दूँ ताकि बात वादे हो जाए। बम्बई से चले हम, ट्रेन थी महानगरी, इलाहाबाद होके जाती है बनारस, सबको मालूम है। ट्रेन पहुंची भुसावल, एक बूढ़ा बेचारा भुसावल में आके बैठ गया साहब की सीट पर। वो कहते पानी लेने के लिए, वो आके बैठ गया बूढ़ा आदमी। अब ये आए जब पानी लेकर और बूढ़े को देखा तो कहा उठिए आप। कहा क्यों? कहा सीट मेरी है। उठिए आप, सीट मेरी है। उठिए आप, सीट मेरी है। मैंने कहा अरे बूढ़ा आदमी है, अगले स्टॉप पर उतर जाएगा स्टेशन पर। कहा नहीं मौलाना, सीट मेरी है। और मेरी मेरी कह के ने बूढ़े को उतार दिया। बूढ़ा बेचारा उतर कहीं और जाके बैठ गया। खैर कोई बात नहीं, गाड़ी चली। इलाहाबाद भी उन्हें उतरना था और मुझे भी। जब ट्रेन इलाहाबाद पहुंच गई तो मैंने कहा आपने अपना सारा सामान समेट लिया? बड़ा सन्नाटा है। हमने कहा आपने अपना सारा सामान समेट लिया? कहाँ मौलाना, हमने सारा सामान समेट लिया। हमने कहा देखिए कुछ आप भूले जा रहे हैं, सारा सामान आपने, कुछ आप भूले जा रहे हैं। कहा नहीं, वो क्या भूले जा रहा हूँ? मैंने कहा सीट आप भूले जा रहा है। भाई सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये सीट आप भूले? कहा नहीं मौलाना, ये सीट मेरी बस यहीं तक थी। हाय हाय हाय, अब इसके बाद जो आएगा सीट उसकी होगी। भाई यही मामला है। जिस जायदाद का आज के नाम मेरा है, कल आपके बाप ने कहा था मेरा है, उससे पहले उन्होंने कहा मेरा है किसका? या अल्लाह का है, सिर्फ आपको इस्तेमाल के लिए दिया गया है। एक सलवात वाली मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। तो जाना सबको है, और जब जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना है। एक साहब ने कहा मौलाना वो फलां साहब आपको कई रोज से ढूंढ रहे हैं।
अरे मैंने कहा खैरियत तो का, वो तो वही बताएंगे। मिल गए, हमने कहा भैया मैंने सुना आप हमें तलाश करें। कहा हाँ मौलाना 2-3 दिनों तो बड़ी फिक्र थी और आप मिल गए, बड़ा अच्छा हुआ। खैरियत तो कहा मौलाना बात है कि इस साल हम हज पर जा रहे हैं। तो हमने कहा अल्लाह कबूल करे। कहा वो तो करेगा ही, तो करेगा ही। तो हमने कहा फिर कहा हम आपको ढूंढ इसलिए रहे थे कि बताइए इस साल जब हज पर जाएंगे तो वहाँ का मौसम कैसा होगा, ठंडा होगा या गर्म। तो हमने कहा आप हज करने जा रहे हैं या मौसम का मज़ा लेने जा रहे हैं। कहने मतलब ये कि अगर सर्दी पड़ रही हो तो गर्म कपड़े लेके जाएं और गर्मी पड़ रही हो तो सर्द कपड़े लेके जाएं, वरना हज तो बाद में होगा, मौत पहले हो जाएगी। हमने कहा नहीं मौसम सर्द होगा। तो उन्होंने बेटे से कहा बेटे लिख लो मौसम सर्द होगा। उन्हें कागज निकाला, काम लिखे मौसम सर्द होगा, मतलब ये कि गर्म कपड़े लेके जाना है। अच्छा मौलाना सुनाइए कि वहाँ हज पर जब जाते हैं लोग तो वहाँ अचार वगैरह नहीं मिलता खाने में। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलता। कहा बेटे लिख लो अचार नहीं मिलता। अच्छा मौलाना सुनाइए कि वहाँ खैनी और पान और सिगरेट बीड़ी वगैरह। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, पाबंदी है। कहा लिख लो बेटा ये भी नहीं मिलता। अब वो पूछे जा रहे हैं, मैं बताया जा रहा हूँ वो जो नहीं मिलता उसे लिखाते जा रहे हैं। हमने कहा ये क्यों। कहा मौलाना मतलब ये कि नहीं मिलता तो यहाँ से लेके जाएं, वरना वहाँ जाने के बाद परेशानी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या आप अक्लमंद आदमी हैं। बेशक होना भी यही चाहिए कि अगर कहीं आदमी जा रहा 10-20-50 दिन के लिए तो ऐसे लोगों को ढूंढे और मालूम कर ले वहाँ क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, और जो न मिलता हो लेके जाए ताकि वहाँ परेशान न हो। और अक्लमंदी भी यही है। और अगर आप कहीं जा रहे हो 1-2 महीने के लिए तो आपको ऐसे लोगों को ज़रूर मिल लेना चाहिए ताकि वहाँ के हालात मालूम कर लें, जो न मिलता हो लेके जाएं, वरना वहाँ जाने के बाद परेशान होना है। तो सफ़र तो सबको करना है, मगर मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि महीने और 2 महीने का सफ़र है और आप इतना ख्याल करें क्या नहीं मिलता क्या मिलता है, जबकि मालूम पलट के आना भी है। तब तो इतनी तवज्जो, और वहाँ के लिए क्यों नहीं सोचा जहाँ से पलट के आना ही नहीं है कभी आया। सलावत पढ़िए मोहम्मद अले मोहम्मद है, मतलब आना है मगर फिर भी क्या नहीं मिलता, जो ना मिलता वो लेके जाए। मगर सारा मामला यहाँ आके रुक गया कि दुनिया में सफ़र करने वाले तो आपको मिल जाएंगे। ये आप पूछे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये सफ़र आखिरत से कौन वापस आया। जिसे आप मालूम करें क्या मिलता क्या नहीं मिलता, जुमला बदल दो शायद मजमा बोल दे। अरबस्तान से होकर आने वाले तो मिले, आय आय आय, अरबस्तान से होकर आने वाले तो मिले, ये कब्रस्तान से कौन वापस आया। सफरे ज़ियारत से वापस आने वाले तो मिले, ये सफर आखिरत से कौन वापस आया। तो अव्वल तो मजमा मुतमईन रहे कोई आने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। और अगर कोई आ भी जाए वहाँ के हालात बताने के लिए तो आप में हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम उसके सामने बैठ के वहाँ के हालात सुन सकें। एक साहब को कल हमने दफन किया कब्रस्तान में, और मालूम है दूसरे दिन सुबह सवेरे कफन समेत घर में आके बैठ गए, सिर्फ वहाँ के हालात बताने के लिए कि मौलाना आप हमारे दोस्त हैं, हम तो खाली हाथ चले आए थे, हमने चाहा कि आपको बता दें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई आ जाए वहाँ के हालात बताने के लिए तो खुद हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। इन्हें तो दफन करके आए थे आगे साहब, सिर्फ वहाँ के हालात बताने के लिए आए हुए हैं, तो हमारी हालत बिगड़ जाएगी। तो अव्वल तो कोई मिलेगा नहीं, अगर कोई मिल जाए तो आप में हमें इतनी ताकत नहीं कि वहाँ के हालात सुन सकें। मैं कहूँगा ये परवरदिगार दुनिया का सफर तय होता रोशनियों में, या आखिरत क्या तारीकी में तय होगा। अरे कोई तो हो जो हमें बताए वहाँ क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। मेरे मौला अली का हम पर सबसे बड़ा करम यही हुआ कि मौला अली ने बगैर पूछे हमें बताया वहाँ क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। मौला अली ने फरमाया कि अल-यौम अमलुन वला हिसाब फ़क़दन हिसाब वला अमल। ये दुनिया है, या अमल मिलेगा हिसाब नहीं मिलेगा।
वो आखिरत है, वो हिसाब मिलेगा, अमल नहीं मिलेगा। सलात पर मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और सलवार भेजे बाबा ने बोलो, अकलमंदी है कि जो चीज़ वहाँ ना मिले यहाँ से लेके जाता, ताकि वहाँ जाने के बाद परेशान न हो। और खाली याद नहीं जाना है, जाना सबको है। बड़ा मशहूर वाक़या है, एक बादशाह था कोई, उसने अपने वज़ीर से कहा कि हमारे दरबार में अक्लमंद तो बहुत हैं। कहाँ हुजूर? बहुत हैं। कहा एक उनमें तो तुम भी हो। कहाँ सरकार? मैं भी हूँ। कहा मगर हमारे दरबार में कोई बेवकूफ़ नहीं है, अहमक नहीं है कोई। कहा फिर सरकार? कहा कोई अहमक ढूंढ के ले आओ, बेवकूफ़ कोई ढूंढ के ले आओ। और बेवकूफ़ हो, वाक़ईन बेवकूफ़ हो। तो कहा ठीक है सरकार, ढूंढ के ले आता हूँ। मालूम है सारे वज़ीर लग गए, एक को इलाके से बेवकूफ़ को तलाश कर लिया, ले गया बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। ये कौन है? कहा सरकार ये बेवकूफ़ ने, महा बेवकूफ़ हैं। कहा अच्छा कुछ सवालात के? हाँ बिल्कुल ठीक है, बेवकूफ़ हैं। तो कहा इनके लिए एक बेहतरीन ताज बनवाओ, जिस ताज का नाम रखो ताज अहमकाना। वो अहमकाना ताज तैयार हुआ, कीमती। अब बादशाह ने बुलाया, वो ताज अहमक के सर पर रख दिया। ने कहा सरकार ये क्या है? कहा ये है ताज, अहमकों के लिए हमने बनवाया है, और तुम उन तमाम अहमकों के सरदार हो, लिहाजा ये तुम्हारे सर पर सजेगा। सजा दिया सर पर तक। चुनाच वो अहमक का ताज रखा हुआ है। होता ये था कि बादशाह सवाल करता था बेवकूफ़ से, और वो जवाब देता था, और सारा दरबार हंसता था। यहाँ तक हुआ है कि बादशाह के वक्त आगे, थोड़ा इशारा हो रहा आगे बुला लें, आगे आ जाइए, थोड़ा सा थोड़ा आगे आ जाएं। क्या नहीं, ये सलवार ज़रा कमज़ोर है, थोड़ी ज़ोरदार सलवार पड़िए। ज़रूरत है, गर्मी हो रही है ना। एक सलवार और पड़िए बाबा दे बोले। तो बादशाह साहब वो बीमार पड़ गए, और बीमारी को इतनी बढ़ी कि लोगों ने, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया साहब अब आप, सिलसिला आपका ख़त्म होने वाला है। चुनांचे बादशाह जब मायूस हो गया तो उसने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ गोशे तन्हाई में, और हमें अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही जो अहमक है बेवकूफ़ उसको हमारे हवाले कर दो, हम रहेंगे वो रहेगा, उसे नहीं गुजर जाएगी। चुनांचे लोगों ने अहमक को बादशाह करीब कर दिया, गोशा दे दिया साहब ये आपका अहमक। अब वो दोनों रहने लग गए। तो बादशाह ने कहा अब तक होता यह था कि हम तुमसे सवाल करते थे और तुम जवाब देते थे, अब इसका उल्टा होगा, अब तुम सवाल करोगे हम जवाब देंगे। कहा सरकार बहुत सी बात है। तो उसने कहा सरकार पहला सवाल था कि आप इतना उदास क्यों हैं? कहा उसकी वजह यह है कि अब हम जा रहे हैं। तो कहा जा रहे हैं तो क्या हुआ, तो पलट के आएंगे ना आप? कहा बेवकूफ़ वहाँ जाने के बाद कोई हाल पलट के आया है? कहा मतलब? कहा वहाँ हमें हमेशा रहना है। अब वहाँ हमें हमेशा रहना। कहा फिर भी आप बादशाह हैं और फरमा रवा हैं, और आपको क्या फिर चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें। यहाँ आपने महलात बनाए हैं, और यहाँ आपकी सवारियाँ, और यहाँ आपके इंतज़ाम, यहाँ आपका ये फला डमा, ऐसे वहाँ भी इंतज़ाम कर रखा होगा आपने। वहाँ भी सवारियाँ होंगी, और महलात होंगे, और बंगले होंगे, और गाड़ियाँ होंगी, तमाम तो होगा ना, काहे का फिक्र है? तो बादशाह ने कहा नहीं वहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहा रहना कब तक? कहा हमेशा। और कहा है कुछ नहीं? कहा कुछ भी नहीं है। तो उसने उतारा ताज अपने सर से और इनके सर पर रख दिया। कहा सरकार भी आप हमसे बड़े बेवकूफ़ हैं। जो समझ गया और सलवार पड़े बाबा ने बोला, एक सलवार जोरदार भेजिए बाबा ने बोला। यानी जहाँ चंद्रोज रहना है वहाँ तो इतना ताम झाम, और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ के लिए कोई इंतजाम। तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? एक सलवार और पढ़िए बाबा ने बोला।
तो देखिए इसाले सवाब के मजलिस है और मेरी ये आदत बनी हुई है कि मैं इसाले सवाब के मजलिस को इसाले सवाबी के मजलिस बना के पढ़ता हूँ। तो जाना सबको है, मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना लकुम फिल क़ुरून सालिफ़ इबरतन, मेरे चाहने वालों गुजरे हुए ज़मानों में हर ज़माना तुम्हारे लिए इबरत है। गुजरे हुए ज़मानों में हर ज़माना तुम्हारे लिए इबरत है। ऐन लमालका, अमलीक इतना बड़ा बादशाह तो वो कहाँ गया? वह ऐना अबनौल मालका, उसकी औलादें कहाँ गईं? वह ऐनल फराना, फ़िरौन कहाँ गया? वह ऐना अबनौल फरान, उसकी औलादें कहाँ गईं? वह ऐना असहाबुल मदान रस, बताओ मेरे चाहने वालों ये असहाब रस कहाँ गए? ये असहाब रस कौन से लोग थे? इमाम ने फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम कौन से लोग थे, मैं बताता हूँ। इमाम ने कहा कि ऐसे जालिम और जाविल लोग थे जिन्होंने अपने दौर हयात में न जाने कितने नबियों को कत्ल किया। वह आतफ़ाउसलीन, रसूलों को सुनने को फरामोश किया है। वो अहयाउल जब्बारीन, सितमगरों सुनने को उजागर किया है। इमाम बताओ ये फ़िरौन कहाँ गया? ये नमरूद कहाँ गया? ये क़ारून कहाँ गया? ये सद्दाद कहाँ, ये सब कहाँ गए? फिर इमाम ने कहा कि नहीं मालूम और मैं बताता हूँ कहाँ गए। इमाम ने कहा कि सुम्मस्तौफ़लमतहु वस्तकमला मुद्दतहु, जब अपनी दुनिया से आबुदाना तमाम हुआ और अपनी कली मुद्दे पूरी कर चुके तो फना के कौन मौत के तीरों का जद पर रख लिया। सब चले गए, न कोई शाह बचा न कोई बादशाह बचा। गुजरे हुए ज़माना हर ज़माना इबरत है। और इन्हीं जुमलों को जोश मलियाबादी ने पढ़ा और उन्हें में जोश आया और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा, कहते हैं कि जा गोरे गरीबा पर नजर डाल व इबरत, जा गोरे गरीबा पर नजर डाल व इबरत, खुल जाएगी तुझ पर तेरे दुनिया की हकीकत, खुल जाएगी तुझ पर तेरे दुनिया। कहते हैं कि इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, हाय हाय हाय, इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत और पूछ किधर है वो तेरी शान हुकूमत, और पूछ किधर है वो तेरी शान हुकूमत। कहते कल तुझ में भरा था जो गुरूर आज कहाँ है? आई कासे सर बोल तेरा ताज कहाँ है? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले एक और धीमी धीमी सलवार पढ़िए। सबको जानना है। अब अगला फ़िक्रा सुनिए। इमाम फरमाते हैं कि लौ काना सबील, नज़ुल बलागा है, लौ काना सबीलन लातफ़ुल मौत, अगर कोई रास्ता होता कि उस रास्ते के इस्तेमाल करके इंसान अपने आप को मौत के पंजों से बचा लेता तो लकान सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, उस रास्ते के इस्तेमाल सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम ज़रूर करते। मगर सोचो जिस मौत से सुलेमान जैसा नबी अपने आप को न बचा सका, आम इंसान की हैसियत क्या है? अच्छा, मौला अली ने जनाब सुलेमान का नाम क्यों लिया? आपको मालूम है सुलेमान का नाम मौला अली ने इसलिए लिया कि तारीख़ इंसानियत में सुलेमान से ज़्यादा पावरफुल आदमी, ताकतवर आदमी कायनात में कोई गुजरे ही नहीं है। तारीख़ इंसानियत में सुलेमान से ज़्यादा ताकतवर आदमी कोई गुजरा नहीं है। क्यों? इसलिए कि देखिए कुरान में है सुलेमान ने अल्लाह से दुआ मांगी कि रब्बे हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी, या अल्लाह तुम उस सुलेमान को हुकूमत दे दे मगर ऐसे हुकूमत दे न इससे पहले किसी को दी हो न इसके बाद किसी को मिले। ऐसी हुकूमत, तन्हा सुलेमान ने हुकूमत नहीं मांगी थी, कैद लगाया। ऐसी हुकूमत न इससे पहले किसी को मिली हो और न इसके बाद किसी को मिले। देखिए कुरान में 24 नबियों का तज़किरा है और उनके दुआएं भी हैं। कभी मौका मिले और ज़िंदगी के लम्हात में फुर्सत मिले तो कुरान उठा के देखिएगा, सारे नबियों ने अल्लाह से जो मांगा वो सुलेमान ने नहीं मांगा, और जो सुलेमान ने मांगा, थोड़ा आप बोलते रहिए भाई, किसी और ने नहीं मांगा। यानी आप मुझे बताइए किसी नबी ने अल्लाह से माल मांगा?
तो हुकूमत क्या है? माल ही तो है, माल दुनिया। भूखे रहे, पेट पत्थर बांधा, मगर किसी नबी ने अल्लाह से माल नहीं मांगा, और सुलेमान ने मांग लिया। तो तर्क औला सिर्फ आदम से नहीं हुआ, जनाब सुलेमान से भी हुआ है कि उन्होंने अल्लाह से माल मांग लिया। अल्लाह ने कहा बेहतर ये था सुलेमान कि तो हमसे माल ना मांगते, इसलिए कि जब हम किसी मोमिन के लिए पसंद नहीं करते कि हमारी बारगाह में जब भैया अल्लाह माल दे दे, माल दे दे, माल दे दे, तो हमने तुम्हें तो नबी बनाया है। नहीं, डरिया नहीं, माल का मांगना कोई गुनाह नहीं है। अगर गुनाह होता तो अल्लाह ने नबी ही न बनाता। अल्लाह ने कहा जब नबी बना दिया तो जो मांगोगे हलाल मांगोगे, हराम मुतालबा नहीं करोगे। और तुम्हारी दुआ इसलिए भी हम सुने लेते हैं कि चूँकि उम्मत में तुम्हारा इस एक बात पर एतबार कायम है कि अल्लाह से जो ये मांगता है अल्लाह इन्हें दे देता है। अगर आज हमने तुम्हारी दुआ रद्द कर दी तो उम्मत का तुम पर से एतबार उठ जाएगा। उम्मत ये कहेगी जब इनसे इनका नबी मांगता है ये नबी को नहीं देते तो हमें क्या देंगे? ये एतबार कायम रहे, इसीलिए अल्लाह ने सुलेमान की दुआ को सुन लिया। माल मांगा है, लो हम माल तुम्हें दे देते हैं। अल्लाह ने सुलेमान को दे दिया माल, हुकूमत बशक्ल माल लो। लेकिन सुलेमान रास्ते दो हैं तुम्हारे पास, चाहो तो इस माल को रख लो और चाहो तो बांट दो। यानी अल्लाह ने माल देने के बाद इशारों मसरफ बता दिया। तर्क औला इसलिए हो गया कि माल रख लिया, बांट देते तर्क औला का बदल हो जाता, रख लिया तर्क औला हो गया। अब सुलेमान की हुकूमत हर शय पर है, हर शय पर। एक दिन सुलेमान के दिल में शौक पैदा हुआ कि चलो देखें हमारी सल्तनत की हुदूद क्या है, कितनी बड़ी ममलिकत का मालिक हूँ। ऐलान हो गया कल हम चलेंगे अपने सल्तनत की हुदूद का मुशाहिदा करने के लिए। अब जब कल आया तो सुलेमान चले, आगे आगे सुलेमान, पीछे पीछे वो सारे बीमारियां जो वजीरों के शक्ल में बादशाहों के पीछे लगी होती हैं वो भी चली। लेकिन सामने एक बुलंदी पहाड़ आया, सुलेमान जाने लगे तो मुड़ का खबरदार कोई मुस्तक ना आए। सुलेमान बुलंदी पर और सारे वो हटो बचो करने वाले नीचे। अब जाहिर उनका हुक्म कैसे कोई ऊपर चला जाए, सब नीचे बैठे हुए। सुलेमान बुलंदी पर आओ, लिखासा का सहारा लिए हुए सल्तनत की हुदूद का मुशाहिदा कर रहे थे। एक बार सुलेमान की निगाह किसी एक ऐसे पर जाकर ठहर गई जो शायद सुलेमान की ममलिकत से बाहर के कोई आदमी था। तो कहा कि क्या मेरा फरमान तुझ तक नहीं पहुंचा था? तो आने वाले ने कहा आपका फरमान आपके ममलिकत के हुदूद में रहने वालों को चलेगा, हम पर नहीं, हम पर नहीं। कहा आप पर नहीं, कहानी हम पर नहीं। कहा आपका इसमें गिरामी क्या है? तो उन्होंने कहा कि हकीर फ़कीर बेबिज़ात को मलकुल मौत कहते हैं। मलकुल मौत, मलकुल मौत। तो सुलेमान ने कहा अच्छा अच्छा, तो आप भी आए हैं देखने के लिए हमारी कितनी बड़ी ममलिकत है, कितनी बड़ी सल्तनत में मालिक हूँ। कहा सुलेमान ये बात नहीं, का फिर का बात ये कि वो हमें भेज देता और हम चले आते हैं, और जब चले आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। का क्या मतलब? का आप नबी, आपको मतलब समझाना पड़ेगा। हम आए आपको रूह लेने के लिए। मेरी रूह कहाँ, आपकी रूह। तो सुलेमान ने कहा ठीक है, अगर आप आए हमारी रूह लेने के लिए हम चलने के तैयार हैं। यही तक लाना था मुझे, बस मलकुल मौत इतनी मोहलत दे दो कि धूप से साए में चले जाए। नहीं है कौन? है वो है जिसके कायनात के हर सर्रे पे हुकूमत है। इतना बड़ा ताकतवर आदमी कोई गुजरा नहीं है। कह क्या रहे हैं, इतनी मोहलत दे दो कि धूप से साए में चले जाए। यानी अल्लाह ने ताकत देने के बाद ये भी बताया कि औकात भी अपनी देख लो। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद को। जरा का ताकत मिले, कहीं ताकत मिले
तो ताकत का गलत इस्तेमाल न करना। सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह है। ताकत से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत मिलती है इज्जत करने से। क्योंकि हमारा समाज, जितने समाज में गुंडे, लफंगे, तलीपार, बवाली आज सब बाइज्जत बने हुए हैं। जैसे आया सब खड़े हो गए। तो अगर समाज में ऐसा कोई इंसान हो, उस तक मेरी बात पहुंचा दीजिएगा। अगर ऐसा कोई इंसान हो और लोग उसकी ताज़ीम कर रहे हो खड़े होके, तो उसे ताज़ीम न समझे, ताज़ीम न समझे। मैं मिसाल दूं ताकि बात सब समझ जाएं। गर्मी के ज़माना है, हम और आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। मानिए बाहर से कोई सांप आ जाए, अल्लाह करे कोई न समझे बात को। आप बैठे हैं, कोई सांप आ जाए, अब मेरे तो कौन नहीं खड़ा होता। अरे आप तो बाद में खड़े हो, मैं पहले खड़ा हो जाऊंगा। तो अगर हजरत सांप ये समझें कि मेरी बड़ी इज्जत हो रही है, सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पे। एक सलवार जोरदार भेजिए बाबा आने वाला। तो इसे वो इज्जत न समझें, ये इज्जत नहीं है। क्योंकि सांप के पास डसने का मादा है, इसलिए लोग खड़े हो गए। तो चूंकि आप मूसी बन चुके हैं समाज के लिए, सलवार पढ़िए मोहम्मद पर। तो सुलेमान जब ताकत की एक कायनात का जोर है, वो हुकूमत कह रहे हैं इतनी मोहलत दे दो कि धूप दसाए में चले जाएं। तो मलकुल मौत ने कहा, अजीब जुमला कहा है, मलकुल मौत ने कहा कि सुलेमान अगर मैं अपनी मर्जी का मालिक होता, यकीनन इजाजत दे देता। जिसकी मर्जी का पाबंद उसने इजाजत नहीं दी है। तो खड़े थे ना, कहा अच्छा इतनी मोहलत दे तो बैठ जाऊं। तो फिर वही बात, अगर मैं अपनी मर्जी का पाबंद होता तो इजाजत दे, जिसकी मर्जी का उसने इजाजत नहीं दी है। तो मलकुल मौत ने सुलेमान को न धूप से साए में जाने की इजाजत दी और न बैठने की। खड़े रहे, आशा का सहारा लिए हुए, और रूह को लिया और चल पड़े। अब आशा का सहारा, जाहिर है कि पूरा वाक़या आपके दिमाग में ज़हन में महफूज होगा। वो आशा में दीमक लगाओ, दीमक ने आशा खा लिया, और जब आशा टूटा वो गिरे और नीचे आवाज़ हुई तो लोग आए। अब ये कितने दिनों में हुआ, महीनों में हुआ, साल लग गए, घंटे लग गए, न किताबों में है न कुरान में, तो मैं क्या बताऊँ। मगर मेरा अपना अकीदा ये है कि सुलेमान नबी हैं और अल्लाह नबियों से बड़ी मोहब्बत करता है। हो सकता है ये मामला लम्हों में हो गया हो, है ना। मगर जब आए लोग तो कहा सुलेमान जा चुके हैं, सुलेमान जा चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बात है बड़ी ज़ोरदार, कहूँगा बड़ी कमज़ोर आवाज़ में। तो आवाज़ तो मेरी कमज़ोर ऑटोमेटिक हो गई है, लेकिन ये बात और कमज़ोर में, किसी नबी को आपने दुनिया से इतनी बेकसी के साथ जाते देखा है जितनी बेकसी सुलेमान गए हैं। हमने नबियों को मजलूम मरते देखा है, मजबूर मरते नहीं देखा है। कोई नबी इतनी बेकसी के साथ और बेबसी के साथ दुनिया से नहीं गया जितनी बेबसी सुलेमान गए हैं। या अल्लाह, क्या सुलेमान नबी नहीं रहे, या तूने मोहब्बत करना छोड़ दिया। कहा तुम पूछ क्यों रहे हो। मैंने कहा इतनी बेबसी के साथ दुनिया से कोई नबी नहीं गया जितनी बेबसी के साथ सुलेमान गए हैं। कहा सुलेमान नबी भी हैं, मैं मोहब्बत भी करता हूँ, मगर सुलेमान को जाते तो देखा, सुलेमान को दुआ पर क्यों नहीं गौर किया। या अल्लाह दुआ क्या गौर करता। कहा दुआ यही तो मांगी थी, या अल्लाह मुझ सुलेमान को हुकूमत दे दे, मगर ऐसी हुकूमत दे न इससे पहले किसी को मिली हो न इसके बाद किसी को मिले। तो हमने कहा सुलेमान अगर हुकूमत ऐसी दूंगा, न इससे पहले किसी को न इसके बाद, तो यकीन जानो मौत भी ऐसी दूंगा। सलावत पर मोहम्मद आले मोहम्मद।
एक और सलवार भेजने बाबा से बलन पर मोहम्मद। न इससे पहले किसी को मिली हो न इसके बाद किसी को मिले। बात तमाम हो गई। इससे लेकर आखिरी फिक्रा और यहाँ से लेकर वहाँ तक तवज्जो चाहूँगा मजमे से। ये सब सुलेमान के साथ क्यों हुआ? का इसलिए हुआ जब अल्लाह ने माल दिया था तो का रास्ते दो हैं, चाहो तो रख लो और चाहो तो बांट दो। सुलेमान ने बांटा नहीं, रख लिया। या अल्लाह का बांट दे तब क्या होता? का तारीख में मंजर भी देख लो। सुलेमान ने माल रख लिया तो मलकुल मौत ने इतनी मोहलत न दी कि धूप से साए में चले जाएं, और जो माल हमेशा बांटता रहा उसके दरवाजे पर आए, क्या इजाजत घर के अंदर आ जाओ। सलावत पर मोहम्मद। एक सलवार भर दे पर मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। ये है मामला। तो अगर अल्लाह ने माल दिया है, सरमाया दिया है, तो अल्लाह के राह में दीजिए। आपके माल में गरीबों का हक है, आपके माल में यतीमों का हक है, आपके माल में विधवाओं का हक है, आपके माल में फाक़तों का हक है। माल अल्लाह देता है इसलिए कि दो लोगों को। एक साहब ने कहा मौलाना अल्लाह का ये फ़लसफ़े तक़सीम समझ में नहीं आया मेरे। मैंने कहा बहुत सी बातें लोगों को समझ में नहीं आती, हालांकि आती हैं। थोड़ा हुआ हो जाए। हालांकि बात आजकल कैसा हो क्या रहा है, मजमे में बहुत से ऐसे अफराद होते हैं जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि ज़ाकिर कोई बात मिले हमें और उसको मैं अपने एतराज़ के जद में रखूं और समाज में दानिश्वर कहलाऊं। ऐसे लोग मिल जाएंगे, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो ये जानते हैं अगर हमने मौलवी की हर बात को मान लिया तो क्या कहलाएंगे? मोमिन, मुत्तकी, परहेज़गार है। और अगर किसी बात को हमने अपने एतराज़ के जद में रखा तो दानिश्वर, दानिशमंद, एजुकेटेड कहलाएंगे। और अगर कुछ नहीं कहलाएंगे तो इब्लीस तो बहरहाल कहलाएंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। तो कौन बोला ये अल्लाह का फ़लसफ़ा तक़सीम समझ में नहीं आ रहा है क्या? कब पहले अल्लाह ने हमें दिया और हमसे कहा तुम गरीबों को दो, तुम विधवाओं को दो, तुम यतीमों को दो, तुम इनको तुम आए। वो अल्लाह जो हमें दे रहा है तो क्या इन्हें नहीं दे सकता? हम ही अल्लाह के बंदे हैं, ये अल्लाह के बंदे नहीं हैं। तो जैसे अल्लाह हमें दे रहा है इन्हें दे दे। ये क्या कि पहले हमें दिया और हमसे कहा कि तुम दो। तुमने कहा बेशक अगर अल्लाह माल देने पर आ जाए तो जो अल्लाह तुम जैसे बेवकूफ़ को दे रहा है वो इन्हें भी दे सकता है। लेकिन कभी सोचना अल्लाह अगर माल गरीबों को देने पर जाए तो माल तो गरीबों को मिल जाएगा, सवाब तुम्हें कैसे मिलेगा? ये मजमा थक गया भाई। अल्लाह अगर गरीबों को माल देने पर आ जाए तो गरीबों को माल तो मिल जाएगा, सवाब तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने माल पहले तुम्हें दिया और तुमसे कहा तुम गरीबों को दो ताकि माल गरीबों को मिल जाए, सवाब तुम्हें मिल जाए। सलावत पर मोहम्मद आया नहीं है। और ऐसे कोई बात जो समझ में ना आए। रोज़मर्रा हमारे दर पर ये वाक़या हुआ करता है। हम बैठे हुए हैं दरवाजे पर अपने घर के और गरीब आ गया, अल्लाह के नाम पर दे दो। जैसे फ़कीर ने कहा अल्लाह के नाम पर दे दो, आया जैसे अल्लाह का नाम, देने की रकम खुद ब खुद कम होने लगी। जो फिगर है वो खुद ब खुद कम होने लगी। बाद अहमक तो ऐसे होते हैं जो फ़कीर के सामने सिक्का निकालेंगे वहीं टटोलेंगे, सबसे छोटा सिक्का कौन सा है। फ़कीर खड़ा है उसके सामने, 5 वाले को दबा के और 2 वाले को हटा के और 10 वाले को करके 1 वाले को, एक सबसे छोटा सिक्का, और उसके राह में दे रहे हैं जिसको अल्लाह अकबर कहते कहते ज़बान घिस गई। यानी क्या मतलब? अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है।
यानी जिसको बड़ा करें उसके राह में छोटा सिक्का। जबान से अल्लाह अकबर और उसके राह में माल देने का आया तो सबसे छोटा। अब जरा सोचना कभी कि अल्लाह भी हमारे बारे में यही सोच ले, कभी अल्लाह हमारे बारे में अच्छा हमारे नाम पर सबसे छोटा, आओ बेटा मस्जिद में अब तुम तो सिवाय इल्तिमास दुआ के सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कुछ सुनने में नहीं आएगा का अल्लाह के नाम पर। तो हम हैं मौलाना, अब बैठे हुए हैं फकीर आगे अल्लाह के नाम पर निकाला जेब से और हमने अपने छोटे बेटे का, बेटे ये फकीर को दे दो, पैसा मेरा है, मालिक मैं हूँ पैसे का, दिलवाया मैंने बच्चे के जरिए। नाना बैठे हुए हैं घर पर, फकीर आ गए अल्लाह के नाम पर, नाना ने पैसा निकालो, नवासे को बोला बेटे तुम दे दो। दादा बैठे हुए फकीर अल्लाह के नाम पर, पैसा निकाला बेटे तुम दे दो। अगर ये बेटा और नवासा और पोता पूछ ले दादा पैसे का मालिक तो आप हैं, कमाया आपने, आप क्यों नहीं देते? या आप अपना पैसा मेरे जरिए से क्यों? मालिक आप हैं, कमाया आपने है और आप हमारे जरिए दिलवा रहे हैं, आप क्यों नहीं देते? तो हर बाप हर दादा और नाना की तमन्ना ये होती है कि बदले में जो दुआ फकीर के मिले वो बच्चे को मिल जाए। यानी मालिक आप हैं, आप अपना पैसा बच्चे के जरिए, भाई यही मामला है, पैसे का मालिक अल्लाह है, जरिया आपको बनाया। सलावत पर मोहम्मद आले मोहम्मद, जरिया आपको बनाया। देख सलवार और भेजे बाबा ने बोलन, जरिया आपको बनाया। तो अल्लाह के राह में दीजिए, गरीबों को दीजिए, विधवाओं को दीजिए। और बस आखिरी बात, जब दीजिए तो आप जानिए अल्लाह जाने और या पाने वाला जाने। यानी अल्लाह इस मामले में पार्टनर पसंद नहीं करता। अगर अल्लाह के राह में दे रहे हो तो पाने वाला जाने या तुम जानो या अल्लाह जाने। अगर चौथा जान गया तो अल्लाह ने कहा सवाब भी चौथे से लो। यहाँ तो शरीक पसंद नहीं है तो अल्लाह के राह में दीजिए, खामोशी से दीजिए। आप जाने अल्लाह जाने पाने वाला जाने। अगर तीसरा जान गया कोई और जान गया सवाब मिलने वाला नहीं है। बस आखिरी वाकया बयान तमाम। जमाना है हारून रशीद का। हारून के ज़माने में कुछ नौ दौलतियों ने एक शानदार मस्जिद बनवाई। शानदार मस्जिद बनवाई, मस्जिद बन के तैयार हो गई। लिखा बहलूल को बताना ये था कि मस्जिद बनवाने में कितने मुखलिस हैं ये। लिहाजा हुआ ये कि पहली मरतबा जब मस्जिद बन के तैयार हो गई तो सुबह के नमाज पढ़ने गए बहलूल और अपने नाम की तख्ती बनवा के लेके गए। ये मस्जिद बहलूल दाना ने बनवाई है। तवज्जो, बहलूल दाना ने बनवाई है। गए और जाने के बाद मेन गेट पर तख्ती को टांग दिया, नमाज पढ़ी, चले गए। अब वो आए जिन्होंने बनवाई थी। जब मस्जिद दरवाजे तख्ती देखा, ये मस्जिद बहलूल दाना ने बनवाई है ना, मस्जिद तो हमने बनवाई, पैसा हमने लगाया, मेहनत हमने की और तख्ती बहलूल ने अपने नाम के लगवा दी। अब अल्लाह जाने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। आए हारून के पास शिकायत करके, कहा आपने देखा क्या हुआ? क्या हुआ? कहा आपको तो मालूम मस्जिद हमने बनवाई है। कहा हाँ मालूम हुआ क्या? कहा तख्ती बहलूल ने अपने नाम के लगवा दी कि मस्जिद हमने बनवाई है। हारून ने बहलूल को बनवाया। बहलूल तुमने क्या किया? कहा क्या हुआ? कहा मस्जिद इन्होंने बनवाई और तख्ती तुमने अपने नाम के लगवा दी, जब नाराज है तुमसे। तो बहलूल ने कहा हारून से इनसे पूछो कि इन्होंने मस्जिद अपने लिए बनवाई या अल्लाह के लिए बनवाई है। हाय 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 हाय।
इनसे पूछो कि मस्जिद ने अपने लिए बनवाई या अल्लाह के लिए बनवाई, तो सबने बैक जबान का नहीं नहीं, हमने अल्लाह के लिए बनवाई। अल्लाह के लिए बनवाई तो बहलोल ने कहा जब अल्लाह के लिए बनवाई है तो अल्लाह को बता किसने बनाई है, तख्ती पे एतराज क्यों? सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवार भेज दीजिए बाबा ने बोला तख्ती पे एतराज क्यों? तो अगर आप अल्लाह के राह में थे तो आप जाने या अल्लाह जाने, तीसरे को ना मालूम है। देखिए अल्लाह के राह में हम भी देते हैं और अल्लाह के राह में अहले बैत ने भी दिया है। हमारा और मिजाज क्या है, अहले बैत का मिजाज क्या है? हमारा मिजाज ये है, माल के सिलसिले में हमारा मिजाज ये है, हमारा मिजाज ये कि माल घर से जाने न पाए, और अहले बैत के मिजाज ये घर में माल रहने न पाए। हम भी अल्लाह के राह में देते हैं। जब हम अल्लाह के राह में देते हैं तो हम बोलते हैं अल्लाह चुप रहता है। जब हम अल्लाह के राह में देंगे तो हम बोलेंगे अल्लाह चुप। और अहले बैत जब अल्लाह के राह में देते हैं तो अहले बैत चुप रहते हैं, अल्लाह बोलता है। बात समझ में नहीं आई? मौलाए कायनात ने अल्लाह के राह में अंगूठी दी, पहलू में खड़े हुए नमाजी तक को मालूम नहीं हुआ कि अली ने अल्लाह के राह में कुछ दिया, वो तो आयते वलायत ना आती तो कायनात को मालूम ना होता। आपने देखा अली ने अंगूठी दी, अली चुप, अल्लाह बोल पड़ा। तो अगर अल्लाह के राह में दें तो ऐसे दें जैसे मौला अली ने दिया। तो मौला अली ने अल्लाह के राह में अंगूठी दी और अल्लाह ने अली को वलायत दे दी। विलायत मौला अली को मिल गई, मगर कुछ हमारे बड़े भाइयों के पेट में दर्द उठने लगा और इतराज किए बगैर यहाँ भी न छोड़ा। कहा वो ठीक है, अली को विलायत तो मिल गई मगर अली की नमाज खराब हो गई। विलायत तो मिल गई मगर अली की नमाज खराब हो गई। हालरा रुको उन्होंने अंगूठी दी तो नमाज खराब हो गई। हमने कहीं जहलो कौन समझाए, अरे इसकी खराब नमाज पर विलायत मिले, उसकी अच्छी नमाजों क्या आलम होगा। सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवार भेज दीजिए बाबा ने बोला। खराब नमाज पर तो अल्लाह के राह में दीजिए, आप जाने या अल्लाह जाने। बात आ गई विलायत तक। अब अल्लाह जाने फिरोज भाई तशरीफ लाए कि नहीं लाए, मगर मैं थक गया हूँ। विलायत तक, विलायत हमारी पहचान है, विलायत हमारा तशख़्ख़ुस है, विलायत हमारी शनाख्त है। विलायत दोस्त और दुश्मन के दरमियान माबेल इम्तियाज है। दो विलायत नुक्ते इत्तेहाद भी है और नुक्ते इफ्तराक भी है। इसे विलायत ने मोमिन को मोमिन से जोड़ा है और इसे विलायत ने मोमिन को मुनाफिक से अलग किया है। बात तमाम हो गई। हमारे उलमा की फहरिस्त में एक नाम है अल्लामा हिल्ली का, इल्म का पहाड़। जवाब नहीं था अल्लामा हिल्ली का। उनकी एक किताब का नाम है किताबुल अलफैन। किताब का नाम है किताबुल अलफैन। अल्फ कहते हैं अरबी में हज़ार को, अलफैन कहते हैं 2000 को। दरिया ने उसकी कीमत 2000 नहीं है, बल्कि अल्लामा हिल्ली ने अपनी इस किताब में विलायत मौला अली पर 2000 दलीलें जमा की हैं। हालांकि दो पूरी न हो पाई, इंतकाल हो गया, मगर उसमें उनका इरादा था 2000 दलीलें, इसलिए नाम रखा किताबुल अलफैन, यानी 2000 दलीलों वाली किताब विलायत पर। अल्लामा हिल्ली जिसने अल्लामा हिल्ली के सवान हयात लिखी है उसने वाक़या लिखा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। किताब लिखी, बाज़ार में आई, लोगों तक पहुँची, इनका हो गया इंतकाल।
इंतकाल के बाद अल्लामा हिल्ली के बेटे ने अल्लामा हिल्ली को ख्वाब में देखा और कहा कि बाबा आपने मज़हब की बड़ी खिदमत की, दीन की बड़ी खिदमत की, बताइए कब्र में आपको इसका सिला क्या मिला। ये अल्लामा हिल्ली के बेटे ने अल्लामा हिल्ली से पूछा कि आपने मज़हब की बड़ी खिदमत की, ये बताइए कब्र में आपको इसका सिला क्या मिला। तो अल्लामा हिल्ली ने बेटे ने कहा, बेटे क्या पूछते हो, लौला किताबुल-लफ़ैन वज़ारतुल हुसैन ला हलकतनिल फतावा, मेरे पास फतवों ने मुझे हलाक कर दिया था। कहा बाबा फिर बचाया किसने। कहा दो चीज़ों ने, एक मेरी किताब अल-फैन ने, एक ज़ारत हुसैन ने। एक मेरी किताब अल-फैन ने बचाया और एक ज़ारत हुसैन ने बचाया, यानी बाप की वलायत ने बचाया और बेटे की ज़ारत ने बचाया। बस मेरे अज़ीज़ों, इस्लाम में इन्हीं दो चीज़ों के अलावा क्या है, एक वलायत और एक करबला। मजलिस ईसाल सवाब की है, अल्लाह उन मरहुमीन के दर्जात को बुलंद करे और इस मलिक सवाब उनके नाम में तहरीर फरमाए, अहले खानों को सब्र दे। यकीन जाने मैं अक्सर कहता हूँ 40वें का मजलिस हो या 100 का मजलिस हो, जब कहीं बर्पा हो और आपको फुर्सत हो तो इस तरह के मजालिस में ज़रूर जाया कीजिए। बिलखुसूस 40वां और 100 के मजालिस में ज़रूर जाया करें, इसलिए कि आपके आने से और जाने से मरने वाला जिंदा तो नहीं हो जाता, मगर वर्षा को बड़ा सुकून मिलता है। पसमंदगान की ढारस के लिए इससे बड़ा जरिया कोई नहीं है, उनके तसल्ली और तशफ़ी का इससे बड़ा सामान कोई नहीं है। वो ये सोचते हैं कि अगर हम पर एक गम पड़ा है तो इस रास्ते में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि इतने सारे लोग हमारे साथ हैं। अरे मेरा सलाम हो मेरे बीमार इमाम पर, जो बाप की शहादत के बाद आए करबला में अकेला रह गया, कोई न था तसल्ली देने वाला। अरे ताजियत का लोग आए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तौके खार दो, आवाज़ गिरिया बुलंद है। अल्लाह इन आँखों अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आपकी आँखों में आंसू आ गया, यही है माले मजलिस। और मैं अक्सर पढ़ता हूँ और आज भी पढ़ूँगा, हवाले पूछते हैं लोग, माल सिप्तान में लिखा हुआ है। मेरे इमाम दूसरे इमाम फरमाते हैं कि 3 तरह की मौतें हैं जिन पर 3 तरह के लोग आंसू नहीं रोक सकते। जब ये मौतें होंगी तो 3 तरह के लोग ज़रूर रोएंगे। इमाम हसन फरमाए, पहली मौत, अगर किसी का भाई मर जाए तो कोई रोए न रोए, भाई ज़रूर रोएगा। भाई के मरने पर भाई आंसू नहीं रोक सकता, इसलिए कि भाई भाई के कमर होता है। जब तक भाई मौजूद है गोया भाई के कमर मजबूत है। एक भाई चला जाए तो वो खुदा भाई नहीं जाता, भाई की कमर टूट जाती है। हे आजादारो, आपके कानों में किसी की आवाज आई, किसी ने कहा था ना, ए भैया अब्बास, ए भैया तुम्हारी शहादत के बाद हाय मेरे कमर टूट गई। तो भाई मर जाए तो भाई जरूर रोएगा, इसलिए कि भाई भाई के कमर होता है। इमाम फरमाया, और दूसरी मौत, अगर किसी के जवान बेटा मर जाए तो कोई रोए न रोए, बूढ़ा बाप जरूर रोएगा। ये कैसे मुमकिन है जवान बेटा मर जाए और बूढ़ा बाप न रोए? इसलिए कि बाप की निगाह में अगर कोई सबसे बड़ी नेमत है तो वह औलाद की नेमत। औलाद चली जाए तो बूढ़ा बाप क्यों नहीं रोएगा? ये अरबाब यादा इमाम हुसैन 4 वर्ष के थे और नाना के गोद में बैठे हुए थे और एक बार हुजूर ने पूछा, मेरा हुसैन ये बताए एक बाप के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? कहा, नाना एक बाप के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह उसे बेटा दे और बाप की निगाह के सामने बेटा जवान हो जाए।
जवान बेटा बाप के लिए सबसे बड़ी नेमत। फौरन पूछा और मेरा सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? कहा नाना बूढ़े बाप के सामने जवान बेटा दम तोड़ दे। ए नाना ये सबसे बड़ी मुसीबत है। अल्लाह जाने ये सवाल हुजूर ने हुसैन से क्यों किया था। शायद तलकीन कर रहे मेरे लाल, एक दिन आएगा तेरा जवान बेटा अली अकबर होगा, उसके सीने बने जाओ। आवाज गिरिया बुलंद है। अरबाब यदा आपको मालूम है कि एक माँ की फितरत क्या होती है, एक माँ का नेचर क्या होता है। एक माँ की फितरत ये होती है जब उसका बेटा जवान हो जाता है और चेहरे पर सब्जे जम जाते हैं तो माएँ नजरें चुरा चुरा के अपने जवान बेटे को बुलाए लेती है। हाय मेरा बेटा जवान हो गया, अक़द होगा, शान से दुल्हन आएगी, शहर में छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे। ये सारी तमन्ना एक माँ की होती है। ये बेटा चला जाए तो खुदा बेटा नहीं जाता, माँ का तमन्ना की दुनिया उजड़ जाती है। अल्लाह जाने उम्मे ललक क्या क्या तमन्ना है। गजा जवान बेटा आया, माँ ने कहा जाओ मेरा लाल। तो बेटा मर जाए तो बाप जरूर रोएगा। बस मेरा बयान तमाम हो गया। तीसरी मौत इमाम फरमाते हैं अगर किसी का बाप मर जाए तो कोई रोए न रोए बेटी जरूर अगर बाप मर जाए तो कोई रोए न रोए बेटी जरूर रोएगी। अरे बेटी बाप से बड़ी मोहब्बत करती है, हर बाप बेटी को चाहता है और बेटी अपने बाप को चाहती है। बाप और बेटी की मोहब्बत बड़ी बेमिसाल मोहब्बत होती है। दादारो लिखा है किताबों में कि जनाब इब्राहिम ने अल्लाह तो दुआ मांगी, या अल्लाह तो मुझ इब्राहिम को एक बेटी दे दे। तो अल्लाह ने पूछा इब्राहिम बेटी क्यों मांग रहे हो? कहा अल्लाह बेटी इसलिए मांग रहा हूँ कि बेटियां बाप के जनाजे का रौनक होती है। हर बाप यादा, हर बाप अपनी बेटी को चाहता है, हर बेटी अपने बाप को चाहती है। दिल पर हाथ रख के हमें बताएं, अरे जब आम बेटी अपने आम बाप को इतना चाहती है तो आए गरीब करबला अपनी सकीना से कितनी मोहब्बत करते रहे होंगे और सकीना अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती रही होगी। बस सरबाब यादा मसाइल तमाम हो गया। इमाम ने नमाज तहज्जुद में अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह तो मुझ हुसैन को बेटी दे दे, मगर ऐसी बेटी हो कि न उसको सुकून मिले मेरे बगैर, न मुझे सुकून मिले उसके बगैर। और जब मैं तुझे पुकारूं मेरी बेटी तो आ जाए। और बाब यादा अल्लाह ने बेटी दी, नाम तो था फातिमा, मगर चूंकि बच्ची अपने बाप के दिल का सुकून बन गई इसलिए इसका नाम सकीना पड़ गया। और बाब जब जब ये जुमला याद आएगा आप जरूर रोएंगे। सकीना माँ को बेटी का नाम है जिसका लिखा है कि ये बेटी जमीन पर कम चली है, गोदों में ज्यादा रही। कभी चचा की गोद में, कभी बाबा गोद में और कभी भाई की गोद में। और ये भी जुमला सुनिए, सकीना माँ को बेटी का नाम है। कायनात में किसी बच्ची को इतना प्यार न मिला जितना प्यार सकीना को मिला। और ये भी सच है, इतने तमाचे कोई बच्ची न खाई ये तमाचे यतीमा ने खाए। और जब जब तमाचे लगे बच्ची ने फुरात किया, आवाज ए चचा, ए चचा। हाय आपके बाद आपकी सकीना ने बड़े तमाचे खाए। सारमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन क़लबू लानतुल्लाह क़ौमिज़्ज़ालिमीन तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिकल अज़ीमिल अज़मल अज़्ज़िल अजलिल अकरम। या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे इस कलील इबादत कबूल फरमा, हम सब का अमल साले का तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो मुमिन बद उनको शफा नाज़िल फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल को परेशान दूर फरमा। महबूब जिन मरहूमिन के मजलिस उनके साल सवाब को दौर बुलंद फरमा, इस मई के सवाब उनके नाम तगीर फरमा। या अल्लाह अहले खाना को सब नाज़िल फरमा।
परवरदिगार हमारे इमाम के दौर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अनुसार में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल नमाज़ एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह कुल की तिलावत फरमा के मरहूम जनाब मरहूमा ज़ैनब बानो बिनते तसद्दुक़ हुसैन मरहूम और मरहूम हसन मेहंदी इब्न शबीर हुसैन मरहूम की रूह का दिया सवाब फरमाए। बिस्मिल्लाह।